सो वेलकम बैक टू यारी व्लॉग्स। हर हर महादेव। वैसे तो इस व्लॉग को नहीं डालना चाहती थी मैं, पर इस साल की जो सेवा की मैंने बप्पा की, उससे मुझे लगा कि लास्ट ईयर का व्लॉग भी डालना चाहिए। ये सेब क्यों बांधना है? ये गणेश जी के साथ बांधना है। क्यों? उनको रास्ते में भूख लगेगी ना। भूख लगती है उनको पल पल में। लो प्रसाद ले लो। क्योंकि कुछ खास नहीं कर पाई थी लास्ट ईयर में, करना चाहती थी बट सब कुछ बहुत नया नया था। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर सेवा नहीं की थी, पर इस साल जो मैंने किया उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। मन तो तब भी साफ था पर कुछ आता ही नहीं था। अब इंसान धीरे धीरे करके ही तो सीखता है ना। तो अगर आपने इस साल का विसर्जन का व्लॉग नहीं देखा हो तो जरूर से देख लीजिएगा। झांकी वगैरह भी नहीं सजा पाए थे लास्ट टाइम, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल एक साथ थे और सब कुछ नया था हम दोनों के लिए। तो जिस दिन गणेश चतुर्थी थी उस दिन मेरे पीरियड्स भी थे, तो पतिदेव ने ऑनलाइन देख के पूजा तो कर ली थी और हमने बप्पा को पूरे घर में घुमाया। हमें लगा हम बप्पा के लिए कुछ नहीं कर पाए, पर बप्पा हमसे खुश थे, तभी तो इस साल भी हमारे यहाँ वापस आए। और मैंने अपने बप्पा से वादा किया है कि मैं हर साल उनके लिए 10 गुना बेहतर करती जाऊंगी, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो हर साल मेरे घर पर यूं ही आते रहेंगे। ये धूमधाम से हम अपने बप्पा को ले जाते हुए ये हम अपने विसर्जन स्थल पर पहुँच गए। बहुत मुश्किलों से पार्किंग मिली, बहुत भीड़ थी। एक मन तो ऐसा हुआ कि यू टर्न ले लेते हैं और घर पे ही विसर्जन। यू टर्न ले लूं क्या? हाँ, वो पल जो बहुत मुश्किल है पर करना ही है। मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था बप्पा को विसर्जन करने का, पर पतिदेव ने सही कहा। जाना तो पड़ेगा, तभी तो अगले साल आएंगे। अगर विसर्जन नहीं करेंगे तो अगले साल बप्पा वापस कैसे आएंगे? दिल थम सा गया था। बहुत अटैच्ड हो जाते हैं हम अपने बप्पा से इन 11 दिनों में, और मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। एक टुक अंत तक देखे जा रही, पर हमें इस पल में खुद को संभालना ही पड़ता है और बप्पा को विदा करना ही पड़ता है। दी हार्डेस्ट गुड बाय एवर। राब रोड तो लास्ट ईयर भी बनाए थे, वो तो मैंडेटरी हैं हर साल अनंत चतुर्दशी पर, और पतिदेव को पसंद भी बहुत आए। छोले भटूरे तल रहे हैं। कोई नहीं। Being a non-मारवाड़ी husband doesn't know about राब रोड। फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चले गए थे, बिकॉज घर बहुत सूना सूना लग रहा था। हम दोनों की लव मैरिज है। पहले अलग अलग मिलना और फिर एक साथ रहने में ना बहुत अंतर होता है, और एक साथ इतने सारे फेस्टिवल्स थे तो बॉन्डिंग बिठाना मुश्किल जा रहा था, क्योंकि मेरा और पतिदेव का नेचर बिल्कुल अपोजिट है। हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो रहा था। मुझे लग रहा था कि उनको तो आता ही होगा। क्या है क्या ये रोड तुम बना रही हो, तो सरकार क्या करी? और उनको लग रहा था कि मुझे बोल दो तो मैं कर दूंगा। और फिर अब हमें धीरे धीरे थोड़ा समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे होती, तो अब हम धीरे धीरे एक साथ सब कर रहे हैं हंसी खुशी से। और आई थिंक सबके साथ होता होगा जिनकी नई नई शादी होती है। कोई बोलता नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि हाँ होती है। इसमें क्या बड़ी बात है? पतिदेव अलग नेचर के हैं, मैं अलग नेचर की हूँ। अब हम मिलके अपनी एक नई दुनिया बना रहे हैं, वो भी तो अच्छी बात है ना। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया। हमारे घर में आने के लिए बहुत थैंक यू। हर साल ऐसे ही आना हो। इंतजार रहेगा बप्पा आपका।